नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे वॉइस कल्चर क्या है। खाराज रियाज के साथ वॉइस कल्चर कैसे करें। बहुत से विद्यार्थी मुझसे पूछते हैं क्या वॉइस कल्चर और खाराज रियाज अलग अलग करना चाहिए, या अगर मैं रोज खाराज रियाज करता हूँ या करती हूँ तो क्या वॉइस कल्चर की ज़रूरत है। इसका उत्तर है दोस्तों, दोनों जरूरी है और दोनों एक दूसरे को पूरा करते हैं। खराज रियाज आपकी आवाज़ को गहराई, स्थिरता और मजबूती देती है, जबकि वॉइस कल्चर आपकी आवाज़ को लचीलापन, स्पष्टता और संतुलन देता है। इसे रोज क्यों करना चाहिए, इसके क्या फायदे हैं, आज मैं आपको बताऊंगी कि खराज रियाज और वॉइस कल्चर को एक साथ कैसे करना चाहिए। अगर आप गाना सीख रहे हैं, चाहे आप बिगिनर हो, कराओके सिंगर हो, भजन सिंगर हो या क्लासिकल सिंगर, तो आपने वॉइस कल्चर शब्द जरूर सुना होगा। लेकिन बहुत से लोग सोचते हैं क्या वॉइस कल्चर सिर्फ प्रोफेशनल सिंगर्स के लिए है, वही लोग रियाज करते हैं, वही लोग वॉइस कल्चर का प्रैक्टिस करते हैं। क्या रियाज और वॉइस कल्चर एक ही चीज़ है? कोई बार ये प्रश्न हमारा मन में आता है। अगर मैं रोज वॉइस कल्चर करूँ तो मेरे आवाज़ में क्या बदलाव आएगा। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे वॉइस कल्चर क्या है, ये क्यों ज़रूरी है, इसके वैज्ञानिक लाभ क्या है और रोज केवल 10 से 15 मिनट में आप इसे कैसे शुरू कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। मैं सपना आप सभी का स्वागत करती हूँ लर्न म्यूजिक विद सपना चैनल पर। आप जहाँ से भी मेरा ये वीडियो देख रहे हैं, ज़रूर कमेंट में लिखना ना भूलें आप कहाँ से ये वीडियो देख रहे हैं। तो आज हम सबसे पहले जानेंगे वॉइस कल्चर क्या है। सबसे पहले समझते हैं वॉइस कल्चर का मतलब क्या है। सरल भाषा में वॉइस कल्चर वो प्रक्रिया है जिसमें हम अपनी आवाज़ को सही तरीके से विकसित, नियंत्रित और सुंदर बनाना सीखते हैं। जिस तरह एक खिलाड़ी रोज एक्सरसाइज करके अपने शरीर को मजबूत बनाता है, उसी तरह एक सिंगर वॉइस कल्चर करके अपनी आवाज़ को मजबूत, लचीला और सुरीली बनाता है। दोस्तों, जो भी अभी बिगिनर्स लेवल पे है, हाल ही आप सीखना शुरू किए या कुछ 5-6 महीना हुआ, कोई सोच रहे हैं कि आप म्यूज़िक सीखना चाहते हैं, तो सबसे पहले ये वॉइस कल्चर को आप समझ जाइए। अगर आप गाना गाना चाहते हैं, लंबे समय से म्यूज़िक से जुड़े रहना चाहते हैं, तो ज़रूर वॉइस कल्चर के बारे में जानें, संपूर्ण वीडियो को देखें, उसकी फ़ायदे के बारे में जानें और मैं कहूँ बिगिनिंग लेवल से, शुरू से ही आप वॉइस कल्चरिंग को फोकस करें। तो चलिए, अब वॉइस कल्चर की बात हम लोग कर रहे थे। अगर मैं एक उदाहरण आपके सामने रखूँ, हो सके आप और अच्छे से वॉइस कल्चर क्या है समझ जाएंगे। मान लीजिए आपके पास एक बहुत अच्छा हारमोनियम है, लेकिन अगर उसे कभी ट्यून ही ना किया जाए तो उसकी आवाज़ धीरे धीरे खराब होने लगेगी। ठीक उसी तरह भगवान ने हमें आवाज़ दी है, लेकिन उसे मेंटेन और डेवलप करने का काम वॉइस कल्चर करता है। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी समझ गए कि वॉइस कल्चर क्यों हमें बिगिनिंग लेवल से ही फोकस करना चाहिए। कोई बार हम यहीं पर गलतियाँ करते हैं, मतलब वॉइस कल्चर पर ध्यान ही नहीं देते। हम केवल रियाज करते हैं या रागा सीखते हैं, गाना गाते हैं, वॉइस कल्चर को नज़रअंदाज कर देते हैं। लेकिन वॉइस कल्चर कितना ज़रूरी,
ये उदाहरण के माध्यम से आप जरूर समझ गए होंगे। क्या वॉइस कल्चर और रियाज अलग है या दोनों एक ही काम करता है? बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। खराज रियाज लो नोट्स मजबूत करता है, वॉइस रेजोनेंस बढ़ाता है, ब्रीथ कंट्रोल सुधारता है, वॉइस को ग्राउंडिंग देता है। अब आते हैं वॉइस कल्चर। वॉइस कल्चर हमारी वॉइस मतलब हमारी आवाज़ को वार्म अप करता है, वोकल कॉर्ड्स को संतुलित रखता है, हाई नोट्स आसान बनाता है, वॉइस फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ाता है। इसीलिए केवल खराज या केवल वॉइस कल्चर पर्याप्त नहीं है, दोनों ही हमें एक साथ प्रैक्टिस करना चाहिए। अर्थात रियाज गाने को बेहतर बनाता है, जबकि वॉइस कल्चर आपकी आवाज़ को बेहतर बनाता है। सबसे बड़ी गलती क्या होती है विद्यार्थियों के लिए, खासकर जो बिगिनर्स विद्यार्थी होते हैं? कोई विद्यार्थी सुबह उठकर सीधे बहुत नीचे के सुरों में खराज लगाने लगता है। खराज रियाज का मतलब लोअर ऑक्टेव का रियाज होता है। आवाज़ अभी वार्म अप नहीं हुई होती, इससे गले पर दबाव पड़ सकता है। जैसे कोई खिलाड़ी बिना वार्म अप के भारी वजन उठाने लगे तो क्या होगा, इस तरह हो जाता है। अब जानेंगे वॉइस कल्चर क्यों जरूरी है। आजकल बहुत से लोग कहते हैं मैं रोज गाता हूँ फिर भी आवाज़ खुल नहीं रहा है, या ऊंचे सुर में आवाज़ फट जाती है, या 2-3 गाने गाने के बाद गला थक जाता है। इसका कारण अक्सर वॉइस कल्चर की कमी होती है, या प्रॉपर वॉइस कल्चरिंग कभी आपका गले में हुआ ही ना हो। तो दोस्तों, वॉइस कल्चर से हमें क्या फ़ायदे होते हैं, आज इसका 10 बिंदु आपके सामने मैं रखूँगी। तो चलिए, पहला बिंदु, आवाज़ खुलती है। वॉइस कल्चर वोकल ट्रैक को रिलैक्स करता है, जिससे आवाज़ खुलकर निकलती है, गले में दबाव कम होता है। नंबर 2, ब्रीथ कंट्रोल बढ़ता है। सही ब्रीथिंग एक्सरसाइज से लंबी लाइनें बिना टूटे गा पाते हैं, आलाप और ताने भी बेहतर होती है। नंबर 3, पिच कंट्रोल बेहतर होता है, सुर पकड़ना आसान हो जाता है, ऑफ पिच होने की संभावना कम होती है। कोई बार हम देखते हैं खासकर बिगिनर्स लेवल की स्टूडेंट का, एक पिच में शुरू करते हैं, दूसरे पिच में पहुंच जाते हैं, कभी पिच आगे हो जाता है, कभी पिच पीछे हो जाता है। तो ये जो समस्याएं आती है, ये समस्या से आप बहुत जल्द बाहर आ जाएंगे। नंबर 4, हाई नोट्स आसान होते हैं। कोई सिंगर्स ऊंचे सुर से डरते हैं, लेकिन सही वॉइस कल्चर से ऊंचे सुर दबाव से नहीं, टेक्निक से निकालते हैं। 5, लो नोट्स मजबूत होते हैं। खराज अधिक गूंजदार और स्थिर बनता है। नंबर 6, वॉइस स्टेमिना बढ़ती है। लंबे समय तक गाने पर भी आवाज़ नहीं थकती। नंबर 7, वॉइस फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती है। गमक, मुड़की, खटका, तान आदि अधिक साफ आने लगते हैं। नंबर 8, वॉइस क्रैक कम होता है, खासकर बिगिनर्स और सीनियर लर्नर्स के लिए बहुत ही उपयोगी ये वॉइस कल्चरिंग। नंबर 9, वॉइस स्वीटनेस बढ़ती है। आवाज़ में मिठास और आकर्षण आता है। श्रोता आपकी आवाज़ सुनना पसंद करते हैं। नंबर 10, वोकल हेल्थ सुरक्षित रहती है। गलत तरीके से गाने पर वोकल फैटिग हो सकती है। वॉइस कल्चर आवाज़ को सुरक्षित रखता है। रोज कितना समय देना चाहिए? शुरुआत में 10 से 15 मिनट इनफ टाइम है। आप इसे मेन रियाज से पहले कर सकते हैं। जैसे खिलाड़ी मैच से पहले वार्म अप करता है, वैसे ही सिंगर को वॉइस कल्चर करना चाहिए। सही क्रम क्या है? स्टेप 1, डीप ब्रीथिंग 2 मिनट,
धीरे धीरे नाक से सांस ले, पेट बाहर आए, धीरे धीरे छोड़े। ये प्रोसेस को आप 5 से 10 बार करिए। लाभ ब्रीथ सपोर्ट तैयार होता है, शरीर रिलैक्स होता है। स्टेप 2 जेंटल हमिंग 2 मिनट। जब आप ये साउंड क्रिएट करें तो आप अपना नाक और चेहरे में एक कंपाउंड महसूस करें। अगर आप कंपाउंड नहीं महसूस करते हैं उसका मतलब आपका हमिंग सही ढंग से नहीं हो रहा है। इससे लाभ क्या होता है? वोकल कॉर्ड्स वार्म अप होते हैं, वॉइस प्लेसमेंट सुधारता है। स्टेप 3 लिप ट्रिल। ये जो एक साउंड निकलना, दोनों होंठ का बीच में गैप नहीं होना है और दोनों होंठ को जोर से दबा के भी नहीं रखना है। हल्का से लाइटली एक होंठ के पर दूसरा होंठ को जोड़ के रखना है। जितना लंबा आप इसे होल्ड करके रख सकते हैं रखिए और मिनिमम 5 टाइम्स इसे प्रैक्टिस करें। 2 मिनट करिए। एक आरामदायक सुर पर करें, ऊपर नीचे स्लाइड करें। इससे लाभ होता है, वॉइस स्मूथ होती है, गले का तनाव कम होता है। स्टेप 4 स्ट्रॉ फोनेशन। एक स्ट्रॉ को पानी की बोतल में डालें या विदाउट पानी भी आप इसे प्रैक्टिस कर सकते हैं। स्ट्रॉ से ऊ या आ या सा कोई भी एक आवाज निकाले। 2 से 3 मिनट। ध्यान रहे जब आप स्ट्रॉ को होठों से पकड़े तो उसे दांत से ना पकड़े, होठों से स्ट्रॉ को पकड़े और हल्का होठों से आपको स्ट्रॉ को पकड़ना है, ना कि दांत से। इससे हमारा क्या फायदे होते हैं? इससे हमारा वोकल फोल्ड बैलेंस होता है, वॉइस रिकवरी होते हैं, स्मूथ टोन तैयार होता है। अब शुरू करें खराज रियाज। तो शुरू में आप ये वॉइस कल्चर को ये 3-4 एक्सरसाइज को फोकस करें, फिर आप शुरू करें खराज रियाज। मध्य सा से शुरू करें, सीधे नीचे मत जाइए। पहले अपने मिडिल सा उसको आ लगाइए 5 से 10 सेकेंड तक। फिर आप धीरे धीरे लोअर ऑक्टेव का नी, धा, पा, सा, 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 नी, धा, पा, मा, गा, रे, सा, सा, रे, गा, मा, पा, धा, नी, सा, सा, नी, धा, पा, मा, गा, रे, सा। आराम से करें, कोई दबाव नहीं। आवाज को नीचे धकेलना नहीं है,
अगर सुर नीचे नहीं निकल रहा है तो उसे फोर्स मत कीजिए। जरूरत हो तो आप थोड़ा पिच चेंज कर दीजिए, थोड़ा ऊपर से अपना ये रियाज शुरू करें। आपका गले को एक कंफर्टेबल स्केल मिले रियाज करने के लिए। खाराज रियाज की सही टेक्निक: गला खोलकर, जॉ रिलैक्स, शोल्डर रिलैक्स, डीप ब्रीथ सपोर्ट, वॉल्यूम कम रखें। कोई लोग खराज को जोर से गाने की कोशिश करते हैं, ये गलत है। खराज हमेशा गूंज मतलब रिजोनेंस से बनता है। आपकी आवाज की एक गूंज निकलनी चाहिए, तो ताकत से नहीं। किन लोगों को विशेष लाभ होगा, जरूर फोकस करना चाहिए, खासकर 40+ आयु के विद्यार्थी या जो बिल्कुल बिगिनर्स है और जिनकी आवाज़ भारी है, जिनकी आवाज़ पतली है, स्टेज सिंगर्स, भजन सिंगर्स, क्लासिकल म्यूजिक लर्नर्स, कराओके सिंगर्स, ये सभी के लिए बहुत फायदेमंद है। याद रखने योग्य बातें: सुबह उठते ही जोर से खराज ना लगाए, गले को दबाकर नीचे सुर ना निकाले, दर्द होने पर अभ्यास ना करे, बहुत देर तक लो नोट्स में ना रहे। क्या क्या चीज़ों को ध्यान रखते हुए रियाज करें? आरामदायक सुर में गाए, रोज थोड़ा थोड़ा अभ्यास करें, वॉइस कल्चर को वार्म अप की तरह उपयोग करें खराज रियाज से पहले। तो दोस्तों, खराज रियाज आवाज़ की जड़ मतलब रूट को मजबूत करता है, जबकि वॉइस कल्चर उसकी शाखाओं को विकसित करता है। अगर आप ये दोनों रियाज को सही क्रम में करेंगे तो आपकी आवाज़ में गहराई आएगी, मिठास आएगी, स्टेबिलिटी आएगी, रेंज बढ़ेगी और सिंगिंग अधिक प्रोफेशनल लगेगी। याद रखिए, पहले वॉइस कल्चर से आवाज़ को तैयार करें, फिर खराज रियाज से उसे मजबूत करें और अंत में सुर रियाज से उसे संवारें। फिर से मैं बोलूँ, पहले वॉइस कल्चर से आवाज़ को तैयार करें, फिर खराज रियाज से उसे मजबूत करें और अंत में सुर रियाज से उसे संवारें। यही एक संतुलित सिंगर की पहचान है। धन्यवाद।